दो लोगों पर कार्रवाई के बाद विधायक जी जो हैं घायल शेर से एक बार फिर शांत एवं संयमशील बन गए। जो भी भूमाफिया है, जो भी शिक्षा माफिया है, वो कतई बख्शा नहीं जाएगा। जो भी भूमाफिया है, जो भी शिक्षा माफिया है, वो कतई बख्शा नहीं जाएगा। एक विशेष वर्ग से डर गए हैं या फिर वहां कार्रवाई करने की जो विधायक जी की क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। एक विशेष वर्ग से डर गए। माफियाओं का कोई वर्ग नहीं होता, न किसी वो जाति के होते हैं। एक विशेष वर्ग से डर गए। माफियाओं का कोई वर्ग नहीं होता, न किसी वो जाति के होते हैं। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। विधानसभा चुनाव के बाद यूपी के उन्नाव जिले की पूर्व विधानसभा में बाबा का बुलडोजर खूब गरजा, जिससे ये चर्चा आम हो गई थी कि घायल शेर हो चुके विधायक अनिल सिंह के कोप से अब भू माफिया चाहे जितना भी बड़ा हो उसको कोई भी बचा नहीं पाएगा। पर हुआ वही जो हमेशा से होता आता है, छोटे शिकार करने के बाद बुलडोजर खामोश हो गया। चर्चा आम हो गई कि भू माफियाओं व शिक्षा माफियाओं के आगे अनिल सिंह बेबस हो गए। एक प्रेस वार्ता में पी न्यूज़ भारत के राजेश चौधरी ने विधायक अनिल सिंह से कुछ ऐसे ही सवाल किए। साथ ही पूछा कि एक सीवर टैंक को बचाने के लिए धरने पर बैठने वाले अनिल सिंह तब कहाँ रहे जब भाजपाइयों के आशियाने ढहाए जा रहे थे। तीखे सवालों का विधायक अनिल सिंह ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। विधायक अनिल सिंह जीतने के बाद एक घायल शेर की तरह दहाड़ते रहे। उन्होंने जैसा कहा वैसा किया, पर दो लोगों पर कार्रवाई के बाद विधायक जी जो हैं घायल शेर से एक बार फिर शांत एवं संयमशील बन गए। इसको क्या माना जाए? क्या विधायक जी एक विशेष वर्ग से डर गए हैं या फिर वहां कार्रवाई करने की जो विधायक जी की क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही है, या फिर कोई ऐसा पावर है विधायक जी से ऊपर जो विधायक जी को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वो जो भूमाफियाओं की मैं बात कर रहा हूँ कि उन भूमाफियाओं के पर विधायक जी का बुलडोजर अभी तक नहीं चला है, चाहे वो पत्रकार हो या शिक्षा माफिया हो। आप समझते हैं मैं जिनको कह रहा हूँ। आखिर क्या कारण है कि विधायक जी का जो है बुलडोजर वहाँ जाने के बाद दुबक जाता है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल और प्रश्न किया। क्या है कि जो भी भूमाफिया है, जो भी शिक्षा माफिया है, वो कतई बख्शा नहीं जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, महत्वपूर्ण ये चीज़ आपने बहुत अच्छी पूछी, एक विशेष वर्ग से डर गए। माफियाओं का कोई वर्ग नहीं होता, न किसी वो जाति के होते हैं। क्या होता है कि उनको उनके काले चिट्ठे निकालने में अगर घायल शेर दो कदम पीछे हटे तो उसको ये ना सोचना कि वो हमला नहीं करेगा, हमला उससे ज़्यादा तेज करेगा कि कहीं भी भाग ना पाओ इधर उधर। तो इसलिए बात यहाँ पे शेर और बात सांड की नहीं है, बात है कार्रवाई की। कार्रवाई 100% होगी और पूरा काला चिट्ठा निकाला जा रहा है कि कहीं भाग न पाओ। इतना बड़ा काला, तुमको इतनी बढ़िया खुशखबरी सुनाएंगे आज के 2-3 महीने बाद, क्योंकि एक प्रेशर रहता है कानूनी। देखिए, जो भूमाफिया होता है, शिक्षा माफिया होता है, राशन माफिया होता है, चोर उचक्के होते हैं, इनकी सेटिंग ज़्यादा होती है। तो इनको बिना पताए, बिना पता चले हम इनके ऊपर ट्रैप कर रहे हैं, ट्रैप जाल बिछा रहे हैं। उस जाल के अंदर ये सब फंस रहे हैं पूरी तरीके से। लेकिन एक बड़ा जो है धमाका 2-3 महीने बाद आपको सुनाई पड़ेगा कि अरे यार इतनी ज़्यादा बुलडोजर चला कि इतना ज़्यादा गिर गया। तो ये शायद आपको बढ़िया सुनने को मिलेगा। हमारी कोई बदले की भावना नहीं है, बदला कभी नहीं लेते हम। राजनीति है, कोई वोट देगा कोई नहीं देगा, ये कोई लोकतंत्र है। कोई गालियाँ देगा, कोई कुछ भी कहेगा, हम किसी का मुंह थोड़ी बंद कर पाएंगे। लेकिन ये वादा जरूर करेंगे कि पूर्व विधानसभा के अंदर कोई भी नेता हो, पत्रकार हो, कोई भी किसी शिक्षा माफिया जुड़ा हो, भू माफिया जुड़ा हो, कहीं से भी जुड़ा हो, किसी भी नेता से जुड़ा हो, वहाँ कतई योगी सरकार पीछे हटने वाली नहीं है और अनिल सिंह तो कतई हटने वाले नहीं है। हमारे क्षेत्र में कोई फोन नहीं करता, ना कोई मंत्री और ना कोई विधायक। वो कह रहा कि जाओ नहीं मिलो जाके, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए।
दुरुस्त देर आ रहे हैं तो थोड़ा दुरुस्त आ रहे हैं। जी विधायक जी, आपने एक आरोप लगाया था कि अधिकारी यहाँ के जो हैं वो पैसा लेकर के सपा का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा वो मौराओं में जो सीवर टैंक पर आपने धरना प्रदर्शन जैसा किया था, लेकिन उसी मौराओं में उसके बाद अधिकारी उग्र हो गए और उन्होंने ज़्यादातर भाजपाइयों का ही अतिक्रमण हटवाया, ऐसा आरोप सूत्र कहते हैं। आप क्या मानते हैं? अधिकारी आपसे कहीं ना कहीं देखिए, अनिल सिंह भाजपा के विधायक हैं जी, ठीक है, तो क्या अनिल सिंह रोड कब्जा कर लेंगे? देखिए, सबसे पहले जब आप कभी अपने ऊपर कार्रवाई कराते हैं ना, तो ये इच्छा शक्ति पता चलती है कि देखिए हमने सबसे पहले अपना घर गिरवाया है, तब तुम्हारा गिराएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। यहाँ ये नहीं कि तुम अपने हो, बगल में भी भाजपा का है, बगल में दूसरी पार्टी का गिर जाए, भाजपा वाले का ना गिरे। नियम सबके लिए बराबर है और सबके लिए काम सब उसी तरीके से चलेगा जैसे किसी आम आदमी पर चलता है। आप निश्चित रहिए, कोई भाजपा, कोई सपा, कोई बसपा नहीं। जो लोग अतिक्रमण किए हैं कानून को हाथ में लेंगे तो कोई नहीं बख्शा जाएगा, अनिल सिंह भी बख्शे नहीं जाएंगे। ये है मोदी और योगी की इच्छा शक्ति काम करने की। अक्सर लोग कहते हैं कि अनिल सिंह जो है चुनाव के बाद अब बदला लेने के मूड में है। आप उनको क्या संदेश देना नहीं, चाहेंगे? बदला नहीं, बस काहे बदला भाई, हमारा खेत जोती लीज का को बदला नहीं, माफियाओं को ठीक करना है। जैसे अभी आपने बताया ना कि अनिल सिंह घायल शेर के तरीके दुबुक गए, क्या दुबके नहीं है, 2 कदम पीछे हट गए हैं। जब 2 कदम शेर, आप शायद कहावत सुने होंगे, हम शेर तो ना है, आम आदमी है, लेकिन अगर 2 कदम कोई पीछे हट रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई दिमाग में रणनीति चला रहा। और हम जैसा आदमी, हम तो ठाकुर कम बनिया ज़्यादा है ना, हम 25 साल से व्यापार करते हैं, तो हम जान ही नहीं पाएंगे हम छतरी हैं। तो बनिया बुद्धि बड़ी खतरनाक होती है, जब बुद्धि लगा लेती है ना तो चाहे माफिया हो उसके ट्रैप से बच नहीं पाता कोई। जी अनिल सिंह जी, आपके एक मित्र हैं मौराओं में, उन्होंने 100 बेड अस्पताल की ज़मीन दान दी है। आप पिछले बार विधायक रहे, इस बार भी हैं। अधिकारी वहाँ पर जो है कहते हैं कि ओपीडी चल रही है। सत्यता जब जांची जाती है, सांसद जब आते हैं राज्यसभा के, तो सत्यता कुछ और पाई जाती है। क्या आपको लगता है आपकी नाक के नीचे धूल झोंकने का अधिकारी काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, धूल झोंकने का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा। देखिए, हमारे यहाँ ओपीडी का है कि कोरोना की चल रही, कोविड की। कोविड जैसे किसी को होता है तो वहाँ व्यवस्था है। अभी हॉस्पिटल वाली ओपीडी नहीं व्यवस्था है, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों ने दान दिया था, हमारे विवेक सेठ जी ने, उन्होंने पूरी कंप्लेन की है सरकार के ऊपर कि ये ज़मीन हमारे बिना पूछे ली गई है। तो अब विवादित ज़मीन पर हम डॉक्टर कैसे पोस्ट कराएं, आप बताइए। जब आप बताइए, पिछले सरकार में बिना ज़मीन अधिग्रहण किए, बिना कागज़ बनवाए, उस पर करोड़ों का महल खड़ा कर दिया गया, हॉस्पिटल खड़ा कर दिया गया। उसके बाद जब हम चालू कराने के लिए जड़ में घुसे उसको, तो निकल के आया कि साहब ये हमारी ज़मीन है और हम नहीं दिए थे। तो जब नहीं दिए थे तो विवादित हो गया ना भाई। सरकार विवादित जगह पे अगर आप डॉक्टर भी बैठा दे तो अभी आप लोग पूछोगे कि विवादित जगह कैसे सरकार ने कब्जा कर लिया। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। अब हम लोग उनसे प्रक्रिया हाथ पैर जोड़ रहे हैं। विवेक सेठ जी से एक दिन पैर वैर छूने गए थे कि सरकार आपने दिया है तो बड़ा हृदय दिखाकर इसको हमारे सरकार के एमओयू में साइन कर दीजिए ताकि ये हॉस्पिटल चालू हो सके। अभी यहाँ से मैंने डॉक्टर सचान को लगाया है वहाँ पे। डॉक्टर सचान पूर्वा में है, 2-3 डॉक्टर और हैं जो वहाँ बैठाए जा रहे हैं लगातार। कई लगे हैं ना जी। कई डॉक्टरों को हमने अपने यहाँ, क्योंकि और हमने एक और व्यवस्था की है, आप लोगों को अगर सहमति होगी तो मौरावा में जो हॉस्पिटल बना हुआ है, पुराना पीएचसी बना सीएचसी, उसको शिफ्ट कर दे रहे हैं वहीं हम, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बेकार है रोड पर। वो अच्छा हॉस्पिटल, वहाँ मशीनरी है, तो वहाँ के डॉक्टर सब वहाँ अब बैठेंगे। ये भी मैंने सीएमओ से कह दिया कि जब तक हमें कहीं से व्यवस्था नहीं मिल जा रही, लीगल नहीं हो जा रहा, तब तक कि हमारे ही डॉक्टर वहाँ बैठकर इंस्ट्रूमेंट जो नए नए तरीके के हैं वो चालू करें। 100 बेड का हॉस्पिटल जिले पे है, हमारे पूर्वा में है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने भ्रष्टाचार की बात कही, क्या विधायक अनिल सिंह अपने नाम के अनुसार जैसा वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करवाएंगे? बिल्कुल करवाया है, कई लोग जेल गए हैं और कई लोगों से रिकवरी कराई है, उसकी भी डिटेल आपको दे दी जाएगी। कभी कभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। अभी तो मेरे खिलाफ देखना बहुत सारे लोग धरना पे बैठेंगे, आपको जल्द। अभी तो आप देखा होगा एक स्टेटमेंट कि भय का वातावरण है। अभी तो भय का वातावरण जमीन पे भी उतरेगा। आप बताइए, भय का वातावरण वाले ज्ञान दे रहे हैं जो लोग, एक गरीब ब्राह्मण की ज़मीन कब्जा करके जो कानपुर में रिक्शा चलाकर किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, तो वो भी तो गिराया जाएगा ना। अभी तो बिल्कुल गिराया जाएगा। मेरा पहला सवाल यही था, तो लेकिन कब? जल्द। प्रक्रिया पूरी हो रही है। वो आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसको लोग धमकी दे रहे हैं।
उसको लोग धमकी दे रहे हैं। वो गरीब आदमी है, माफियाओं से या इस तरीके के लोगों से क्या लड़ पाएगा क्या कोई? उसको हम बल देंगे। अभी अब छुट्टी पाए हैं, कहीं जब चुनाव ना हो जाए राष्ट्रपति वगैरह के, तब एकदम फुर्सत में, जैसे आदमी खेत वेत बोए जब फुर्सत पावत है तो लकड़ी उकड़ी क्या ले जाते थे। तो अब शुरू करेंगे हम, कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ना कुछ